मेरठ के एक शांत मोहल्ले में, जहां हर गली अपनी कहानियां दबाए हुए थी, सौरभ के घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा था। बाहरी दुनिया के लिए सौरभ और उसकी पत्नी एक सामान्य दंपत्ति लगते थे, जो जिंदगी की रोजमर्रा की चुनौतियों से जूझ रहे थे। पर इस शांत रिश्ते के पीछे एक खतरनाक तूफान छुपा था। अब यह खत्म होना चाहिए। आज रात मैं अब और सहन नहीं कर सकती। मुझ पर भरोसा करो, कोई कुछ नहीं जान पाएगा। और एक खतरनाक योजना बनाई गई, एक ऐसी योजना जो पूरे शहर को डरा देगी। रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर चैन से सो रहा था, वह हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सौरभ को उसके अपने घर में ही धोखा दिया गया। लेकिन यह डरावनी घटना यहीं खत्म नहीं हुई। सौरभ के शरीर के 15 टुकड़े किए गए और उन्हें ड्रम में डालकर सीमेंट से सील कर दिया गया। एक निर्दय कोशिश उसकी पहचान मिटाने की। अपराधी सीमेंट के ड्रम को नीचे छुपाकर दोनों शिमला की ओर भाग निकले, जैसे अपनी खौफनाक हरकत का जश्न मना रहे हों। ये क्या है? शैतान की तस्वीर, तंत्र मंत्र से जुड़े सामान, और ये गंध कैसी है? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, साहिल का एक डरावना पक्ष सामने आया। एक ऐसा जुनून जो काले जादू और तंत्र मंत्र के लिए था। यह अपराध केवल लालच या वासना से प्रेरित नहीं था, बल्कि एक अंधविश्वासी विश्वास ने इसे और विकृत कर दिया था। गिरफ्तारी ने समाज को थोड़ी राहत दी, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी बहस को जन्म दिया। अंधविश्वास और अंधभक्ति के इस खतरनाक खेल को रोकने के लिए क्या समाज पर्याप्त प्रयास कर रहा है? यह मामला केवल हत्या का नहीं था। यह अंधविश्वास और अज्ञानता के अंधेरे पक्ष और उसके मूल्य की याद दिलाता है। शायद इस घटना के बीच एक सबक छुपा है कि समाज अंधविश्वास से ऊपर उठे और न्याय की जीत हो। सौरभ की जिंदगी की कहानी भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन अंधविश्वास और अज्ञानता के खिलाफ लड़ाई जारी रहनी चाहिए। सवाल यह है, क्या हम इस अंधकार को अपने बीच पनपने देंगे या इसे हमेशा के लिए खत्म करेंगे?